Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Ant and the Cricket. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे एक पोम पढ़ी है जिसमें दो करेक्टर्स हमने पढ़े हैं, दो ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप है? एक ग्रुप है जो हार्ड वर्क करता है और डे टू डे अपना टाइम पे काम करता है, और दूसरा ग्रुप क्या है जो इंजॉय करता है, फ्यूचर के बारे में थिंक अबाउट द फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी क्लास में भी टू टाइप्स के जो हैं ग्रुप होंगे। एक होगा जो डे टू डे जो है टाइम टू टाइम अपना काम करता होगा, दूसरा कौन सा होगा जो कहता होगा अरे कल करूंगा परसों करूंगा, लाइक। तो आपके इस ग्रुप में है, ये मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पुट करा था। यहाँ पे एंट और क्रिकेट दो करेक्टर्स हैं, एनिमल करेक्टर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, इट इज अ फेबल, राइट। तो फेबल मीन्स कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है और उसमें हमने क्या लिए हैं, करेक्टर्स एनिमल्स, राइट। और किसको वो जो है रेफर कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को, बिहेव लाइक अ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है और किस तरह से वो उनसे बोरो करते हैं, बोरो के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है। तो क्या ऐसी कन्वर्सेशन चलती है एनिमल्स या इंसेक्ट्स के बीच में? ऑब्वियसली नहीं चलती है। तो यहाँ पे एनिमल्स करेक्टर बिहेव्स लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह जो है एक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ फेबल। तो शॉर्ट स्टोरी, टू इंसेक्ट्स की बात करी है, बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, क्योंकि कन्वर्सेशन होती है और जिस तरह से यहाँ पे टर्म्स यूज हुई है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे यूज किया गया है फॉर इंसेक्ट्स और एनिमल्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे टू टाइप्स के लोग हैं, एक है एंट जो हार्ड वर्क करती है, दूसरी तरफ है क्रिकेट जो पूरी लाइफ पूरे सीजन समर और स्प्रिंग सीजन में किस तरह से एंजॉय करता है, राइट। बट जब रेनी सीजन या विंटर आते हैं तो रिग्रेट करता है, रियलाइज होता है कि उसने जो है क्यों नहीं स्टोर करा फूड। तो जैसे अभी हमने बताया है बच्चों, ये पता होना चाहिए कि इट इज रिटन बाय एसॉप फेबल्स। तो लास्ट में आपने देखा होगा पोम के लास्ट में लिखा है एसॉप फेबल्स, तो उनका एक कलेक्शन है, उसमें से एक हमने यहाँ पे ली है, द एंट एंड द क्रिकेट। अब फेबल क्या होता है, ये अभी मैंने आपसे जस्ट आई टोल्ड यू, या फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी इन विच एनिमल बिहेव लाइक ह्यूमंस, अभी बताया था, एंड कन्वे अ मॉरल और कन्वे अ मैसेज। क्लियर? तो यहाँ पे टू इंसेक्ट्स हैं, मैंने पहले भी बताया, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। टू ग्रुप्स हैं, 1 और 2। पहला ग्रुप किसका है बच्चों? ग्रास होपर का है। एक सिली ग्रास होपर जो है, क्रिकेट की बात करी है, जो किस तरह से दिखता है, ग्रास होपर की तरह, राइट। दैट डज नॉट केयर, जिसको अपने जो है फ्यूचर के जो बारे में डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर एंड कीप्स एंजॉइंग द समर सीजन rather than collecting food for making a shelter for itself। और जो नेक्स्ट सीजन क्या आता है बच्चों, रेनी सीजन आता है, देन विंटर आता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो सिली क्रिकेटर डज नॉट थिंक या डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर और इंजॉय करता है। तो एक इसी टाइप के बच्चे होते हैं कि जो एग्जाम में या कोई भी इंसान, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि पूरे साल जो है किस तरह से एंजॉय करते हैं, बट जब ईयर एंड होता है या एग्जाम्स आते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा था या क्यों नहीं काम किया था। क्लियर बच्चों? सेकेंड टाइम के लोग जो हैं, ऑन द अदर हैंड द एंट इज वाइज होती है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इट गैदर्स और कलेक्टेड फूड फॉर इटसेल्फ एंड मेक्स द शेल्टर। तो कल हमने ये पोम जो है कंप्लीट करी थी कि किस तरह से उसको जो है जब रियलाइज करता है, ही फाउंड his cupboard was empty and winter was come, और कोई भी जो है इवन अ क्रम भी नहीं है उसके कबर्ड में, और पूरा जो ग्राउंड है इट वाज कवर्ड विद स्नो, नॉट फ्लावर भी नहीं है, लीफ भी नहीं है, और उसको लगता है ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा उसका। क्लियर बच्चों? तो बिकम सैड एंड एक्सक्लेम ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इन द नेक्स्ट में किस तरह से उसे लगता है, रियलाइज करता है कि अब मुझे किसके पास जाना चाहिए, एंट के पास जाना चाहिए और उससे हेल्प लेनी है। क्या हेल्प मिलती है बच्चों? अब ये भी हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो बोलते हैं आई एम योर सर्वेंट, कि मैं तुम्हारी क्या है, सर्वेंट भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ, बट हमारे कुछ रूल्स हैं, पॉलिसी है कि वी नेवर बोरो और नॉर लैंड, ना हम देते हैं ना हम लेते हैं,
बट मुझे ये बताओ कि तुमने पूरे जो है समर में जब बहुत ज्यादा एबंडेंस ऑफ फूड था, वाटर था, तो तुमने क्या करा? तो व्हाट ही सेड कि मैंने जो है बहुत जो सिंग करा, डे एंड नाइट करा, क्योंकि मेरा हार्ट क्या था, फुल ऑफ जॉय था। और मैंने सिंग करा, और क्योंकि मैं चाहता था कि जितने लोग भी हैं, जितने क्रिएचर्स इन दिस जो नेचर में है, वो भी एंजॉय करे। ही नेवर केयर अबाउट द फ्यूचर। इन द नेक्स्ट में हमने पढ़ा था यूज थैंक सर, और किस तरह से चींटी उसको बोलती है, एंट बोलती है कि भाई अब तुम गाओ, और जैसे तुमने पहले करा था वैसे ही करो, डिड द सेम एंड डांस द विंटर अवे, और इसी तरह नाचते गाते आपकी विंटर भी चली जाएगी। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड, और पुश करके पुश आउट ऑफ द डोर। और किस तरह से लोग कहते हैं, अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, सब कि लोग कहते हैं कि ये क्या है, अनट्रू है। बट मैं कहता हूँ ये ट्रू है, क्योंकि 4 लोग वाले क्रिकेट भी होते हैं और 2 लोग वाले भी होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा किसके लिए यूज करा है, फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों, और समरी भी हमने डिस्कस करी थी। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ समरी भी हमने डिस्कस कर ली थी। इरिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर ए लॉट ऑफ क्रिकेट्स लाइक हिम, 4-legged and 2-legged, who irresponsibly waste all their time without planning for unsuitable circumstances. Clear बच्चों? So this is the summary about this poem, The Ant and the Cricket. और किससे शुरू होती है? एक thoughtless, silly young cricket से शुरू होती है, who was used to singing day and night throughout the months of summer and spring. दोनों महीने में, जो दोनों सीजन्स में किस तरह से वो सिंगिंग करता है। as soon as the winters approach, और जब विंटर आती है, he began complaining about his empty cupboard. ऑब्वियसली जब आप मेहनत नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनेंगे, तो एट द एंड आपको क्या होगा, रियलाइज करेंगे और अपने आप से ही कंप्लेन करेंगे, क्योंकि आप रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई मैंने, व्हाई यू हैव नॉट यूज्ड दैट टाइम। ऑन द स्नो कवर्ड ground, he could not find even a single crumb to eat. He had no shelter and could see no flowers or leaves. कुछ खाने के लिए नहीं था उनके लिए, कोई leaves नहीं थी, कोई flowers नहीं था in the on the trees. He gets worried as to what will happen to him without the food and shelter. तो obviously अगर खाना नहीं मिलेगा, आपको shelter नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? How to survive? Soaked in rain, struck by hunger, and in the situation of scarcity of food, he decided to seek, किसके हेल्प के लिए उसने, he decided to seek the help of tiny ants. Tiny ant. He only wanted to borrow and intended, और उसने कहा कि नहीं भाई मैं इसको रिपे कर दूंगा tomorrow or day after tomorrow. A mouthful of grain, क्या डिमांड करी उन्होंने एंड से? A mouthful of grain and shelter from the rain was all he asked for. Without this he must die of starvation and mice. उसने कहा अगर मुझे जो है शेल्टर नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो मे बी मेरी क्या हो जाएगी, मस्ट डाई. द एंट हाउएवर हैड अ पॉलिसी. अब उसने उसको बोला भाई हमारी एक पॉलिसी है, ना हम लेते हैं ना हम देते हैं. द एंट आस्क्ड द क्रिकेट एंड फर्दर शी आस्क्ड, एंट ने बोला, further the ant asked the cricket what he did all summer and spring when there was ample abundance, means बहुत ज्यादा खाना था और पानी था. So what you did? He told the ant that he sang day and night all the time without planning about the future. उसने कहा मैंने कोई प्लान नहीं किया, कोई मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी, और मैं जो है पूरा दिन रात क्या करता रहा, गाता रहा. He sang day and night. The ant further advises him to similarly dance the winter away. उसने कहा जैसे तुमने समर और स्प्रिंग सीजन में करा, यू डिड द सेम, और इसी तरह से क्या चली जाएगी, विंटर वेंट अवे, या विल गो अवे. द एंट देन थ्रोस हिम आउट ऑफ द डोर, और उसने जो है उसे पुश करके, थ्रो करके बाहर कर दिया डोर से. द पोएट मेंशन हाउ पीपल थिंक इट टू बी ओनली ए फेबल, कि लोग कहते हैं कि ये क्या है, अनट्रू है, एक फेबल है, एक जो है स्टोरी है. बट वो क्या सोचते हैं, पोएट थिंक्स अदरवाइज, एंड ही इवन जस्टिफाइज his opinion. There are a lot of crickets like him, 4-legged and 2-legged, who irresponsibly waste all their time
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम को यूज नहीं करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है यूज नहीं करते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती है हाउ टू सेव द फ्यूचर। तो 2 लाख और 4 लाख के क्रिएचर्स जो हैं आर प्रेजेंट इन दिस ऑन दिस अर्थ। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई करा है कि 2 लाख के भी होते हैं और 4 लाख के क्रिकेट भी हैं। This is all about the summary of this poem. Let's look at this. Look at the literary devices used in this poem. तो फर्स्ट है बच्चों राइम स्कीम फॉर द एंटायर पोम। अगर पूरी पोम का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ए बी बी सी सी और डी 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 है। तो देखते हैं, अभी हम भी चेक करते हैं बच्चों कि ये है राइम स्कीम या नेक्स्ट है ए बी बी सी सी डी डी डी। क्लियर? द एंड एंड द क्रिकेट। और दूसरा है जैसे पर्सोनिफिकेशन, मैंने फर्स्ट जिस दिन जो हमने फर्स्ट स्लाइड रीड करी थी उसी दिन हमने बताया था कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की ह्यूमन कैरेक्टर्स को यूज किया है फॉर एनिमल्स और फॉर इंसेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 इंसेक्ट्स की बात हो रही है, क्रिकेट एंड सेकेंड कौन है बच्चों? एंट। क्लियर? तो एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सनल नेचर, characteristics to something non-human, the representation of an abstract quality in human form. In this poem, the ant and the cricket are personified. क्योंकि एंट और क्रिकेट के लिए हमने ह्यूमन कैरेक्टर्स को यूज करा है, हमने ही यूज करा है, हिज यूज करा है, और किस तरह से कन्वर्सेशन हो रही है दोनों के बीच में, ये भी क्या है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। कोई इंसेक्ट्स के बीच में जो है इस तरह से कन्वर्सेशन नहीं हो रही है जैसे हमने पोम में पढ़ा है, हिज ही हमने यूज करा है। तो ये क्या है? दोनों जो है एंट एंड द क्रिकेट इंसेक्ट्स पर्सोनिफाइड है। क्लियर? नेक्स्ट है मेटाफोर, अ फिगर ऑफ स्पीच, जहां पे हम क्या करते हैं बच्चों? 2 अपोजिट थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, दैट इज कॉल्ड योर मेटाफोर। अब मेटाफोर और सिमिली में क्या डिफरेंस है बच्चों? सिमिली क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंपेयर 2 अपोजिट थिंग्स यूजिंग द वर्ड, कौन बाय यूजिंग द वर्ड, कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? लाइक एंड एज, देन इट इज कॉल्ड योर सिमिली। जब हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते और डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं, then it is called metaphor. A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action which is not literally applicable. In this line, some crickets have 4 legs. अब यहाँ पे क्या बोला है कि some crickets have 4 legs, right? And some have 2. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये मेटाफोर है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट थिंग्स है कि क्रिकेट है, लेग्स है, हम 2 लेग्स कह रहे हैं, 4 लेग्स कह रहे हैं, और एक क्रिकेट क्या है? इंसेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है? सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स। तो 2 अपोजिट थिंग्स हम बोल रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं? दैट इज योर मेटाफोर। द पोएट हैज कंपेयर्ड लेजी पीपल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 अपोजिट थिंग्स है, लेजी पीपल विद द क्रिकेट। तो 4 लेग्स और 2 लेग्स, इट मीन्स क्या है कि क्रिकेट कैसा था बच्चों? एक इंसेक्ट था, बट क्या था? इरेस्पॉन्सिबल था। तो दोनों अपोजिट थिंग्स है जो हमने यहाँ पे यूज करी हैं, दैट इज व्हाई इट इज योर मेटाफोर। अलिटरेशन क्या है बच्चों? ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? व्हेन द वेदर वाज वार्म, तो यहाँ पे क्या है? W, right? When weather warm, you sang, sir, you say, S, 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 right? तो ये क्या है? अलिटरेशन। जब कंसोनेंट साउंड आता है एडजेसेंट वर्ड्स में, फर्स्ट जो है लेटर आपका यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड, दैट इज कॉल्ड योर अलिटरेशन। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं राइम स्कीम बच्चों। तो राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? A silly young cricket accustomed to sing though the warm sunny। अब लास्ट वर्ड, ईच लाइन का लास्ट वर्ड आपको क्या करना है बच्चों? अंडरलाइन करना है, राइट? accustomed to sing, स्प्रिंग, सिंग और स्प्रिंग, होम, कम, फाउंड। तो हम पहले अंडरलाइन करेंगे बच्चों ईच वर्ड ऑफ द ईच लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन।
तो फर्स्ट का क्या है लास्ट बच्चों? सेंग। सेकेंड लाइन का क्या है? स्प्रिंग, होम, कम, फाउंड, राउंड, सी, ट्री, मी, राइट, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो अब हमें देखना है कि क्या ये साउंड सेम साउंड कर रहे हैं या डिफरेंट साउंड कर रहे हैं। तो सिंग, स्प्रिंग सेम साउंड कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको? पुट ए, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों होम, कम। होम क्या है बच्चों? क्या आपका स्प्रिंग से साउंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बी। कम, होम सेम साउंड कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको? बी, बी। अब फाउंड क्या आपका राइम कर रहा है होम से या स्प्रिंग से? नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सी। फाउंड, ग्राउंड सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको भी बोलेंगे हम सी, सी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नॉट ए फ्लावर कुड ही सी। सी क्या ग्राउंड से आपका ये राइम कर रहा है बच्चों, या कम से कर रहा है, या स्प्रिंग से कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डी। सी, ट्री सेम साउंड कर रहे हैं, मी सेम साउंड कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो योर डी। तो हमारी राइम स्कीम क्या हुई बच्चों? ए, बी, बी, सी, सी और ट्रिपल डी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया बच्चों कैसे आपको राइम स्कीम निकालनी है। आपको ईच लाइन का लास्ट वर्ड अंडरलाइन करना है बच्चों। फिर आपको देखना है कि इनका जो है राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर राइम करेंगे तो सेम लेटर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सिंग, स्प्रिंग, ए, होम, कम सेम साउंड कर रहे हैं, बी, बी, फाउंड, ग्राउंड, सी, सी, ट्री, मी तीनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, ट्रिपल डी। तो हमारी राइम स्कीम इज योर ए, बी, बी, सी एंड ट्रिपल डी। नेक्स्ट में भी सेम ही आएगा बच्चों, तो आप लोग घर में चेक भी कर सकते हैं। एक और का मैं बताती हूँ, और नेक्स्ट आप दैट इज योर होमवर्क राइम स्कीम। लास्ट वर्ड अंडरलाइन कर लें बच्चों, रेंट, रेन, ग्रेन, बोरो, टुमारो, सॉरो। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं बच्चों, ए, बोल्ड, कोल्ड, एंड, ग्रैंड, सी, रेन, ग्रेन, बोरो, टुमारो, सॉरो। तो हमने देखा कि इसमें भी जो है सेम राइम स्कीम है। इट मीन्स ओवरऑल फॉर्म में क्या आपके राइम स्कीम है? ए, बी, बी, सी, डी, डी। क्योंकि हमने दो चेक कर लिए हैं, थर्ड स्टैंडर्ड का आप घर में चेक करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? तो थर्ड का आप चेक करेंगे, और मैं रफली आपको बता दूं कि लास्ट वर्ड्स को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। और उसके बाद जैसे फ्रेंड है लास्ट आपका, लैंड, ए, फिर क्या है आपका? इस तरह से आप जो है उसको अंडरलाइन करते रहेंगे। क्लियर? और आप फाइंड आउट करें। तो हमारी भी राइम स्कीम सेम है बच्चों, तो ए, बी, बी, सी, डी, टी। तो एंटायर पोम में जो हमारी राइम स्कीम है दैट इज योर ए, बी, बी, सी एंड ट्रिपल डी। और पर्सोनिफिकेशन अभी पढ़ा था कि हमने किस तरह से हिज यूज करा, ही यूज करा, जबकि हम नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए हम नहीं यूज करते। तो ये क्या हमारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमने किसके लिए यूज करा? फॉर इंसेक्ट्स के लिए। क्लियर? दैट इज वाई क्रिकेट एंड एंट क्या है? बोथ ऑफ देम यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफाइड है। क्लियर? दैट इज वाई पर्सोनिफाइड। सेकेंड इज मेटाफोर, कि हमने दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करा है, और दैट इज वाई इट इज योर विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, दैट इज वाई मेटाफोर। Alliteration, same letter or sound at the beginning of adjacent or closely words, connected words, जैसे यहाँ पे क्या है? when, weather, warm।
राइट। तो यहाँ पे देखो W W W, यहाँ पे क्या है Y, you sang as sir say, तो sang sir say, तो ये क्या है एडजेसेंट वर्ड्स हैं, एक के बाद एक है एडजेसेंट वर्ड्स है, और फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है, सेम साउंड कर रहा है, दैट इज वाई क्या है बच्चों ये अलिट्रेशन है। क्लियर, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो अभी हमने क्या करा बच्चों, लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे हमने डिस्कस करे, राइम स्कीम, हाउ टू फाइंड आउट द राइम स्कीम, द ओवरऑल अगर हम देखें द राइम स्कीम फॉर द एंटायर पोम इज योर AA BB CC एंड ट्रिपल D। क्लियर, नेक्स्ट है बच्चों, now come to the first question, that is the cricket says, oh what will become of me, when does he say it and why। अब यहाँ पे एक फ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ ओह, कब कहा था ओह what will be, जब उसने क्या देखा था बच्चों, रियलाइज करा था द कबोर्ड वॉज एम्प्टी, उसका कबोर्ड जो है एम्प्टी है, पूरे ग्राउंड में क्या है स्नो है, राइट। और इसको इस तरह से भी जो है द क्रिकेट स्पीक दिस वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर एज द विंटर, और इसको यू कैन राइट, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एज द विंटर सीजन केम द क्रिकेट रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ था कि हिज कबर्ड एट होम वाज एम्प्टी, he began complaining as soon as he realized that he couldn't even find a single piece of something to eat on the snow covered ground, there were no flowers। ये जो बच्चों कॉमन लाइन है बच्चों, ये अंडरस्टूड होता है कि जब स्नोफॉल होती है तो ट्री में जो है लीव्स नहीं रहती, फ्लावर्स नहीं रहते हैं, और पूरा ग्राउंड इट वाज कवर्ड विद स्नो। क्लियर, तो ये जनरल चीजें हैं जो यू कैन राइट इजीली इन योर आंसर। ही बिकेम वरीड so to what will happen to him without food and shelter, that is, and at that time उसने ये बोला था oh what will become of me। clear, next है बच्चों, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be। ये शेक्सपियर ने कहा था neither a borrower, तो यहाँ पे कौन सी लाइन सेम है बच्चों, क्योंकि एंट ने क्या बोला था बच्चों क्रिकेट को कि हमारी एक पॉलिसी है कि ना हम बोरो करते हैं और ना हम क्या करते हैं किसी को देते हैं। तो यहाँ पे किससे पता चलता है, द लाइन इज बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। क्लियर, सेम मीनिंग है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, आपका क्या ओपिनियन है। द एंड्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। अब आपको क्या लगता है बच्चों, क्या उसका जो प्रिंसिपल है, जो पॉलिसी है, सही है या गलत है। तो बच्चों एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। सही क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें जो है शुरू से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। जैसे क्रिकेट ने जो है ही डजंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, और किस तरह से उसने पूरे सीजन स्प्रिंग और समर सीजन में कैसे एंजॉय करा था, सिंग करके वेस्टेज द टाइम, वेस्ट करा था अपना टाइम को। बट एंट ने किस तरह से जो है हार्ड वर्क करा था, राइट। द एंड्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट टीचेस, क्योंकि एक ये सबक है किसके लिए, एवरीबडी टू प्लान फॉर द फ्यूचर या फॉर द रेनी सीजन। क्लियर बच्चों, तो यू कैन से गुड। और बैड ये था कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, राइट। बट उसको सबक भी सिखाना है, तो दैट इज वाई द एंड्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट्स गुड to teach the lesson to everybody to plan for the future। Clear? The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो एंट ने बोला था क्रिकेट को कि पूरी विंटर्स आप जो है डांस करें, जैसे आपने समर और स्प्रिंग सीजन में किया था, डू द सेम यू डिड इन समर एंड स्प्रिंग सीजन, क्या ये सही है, क्या सोचते हैं आप। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट, क्या लगता है आपको। द वर्ड डांस हियर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे जो है मे भी आप कह सकते हैं सार्केस्टिकली उसने बोला है कि आपने जो है पूरा सीजन, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में आपने एंजॉय करा है, सिंग करा है, तो अब भी आप यू डिड द सेम इन
विंटर सीजन, और इसी तरह से विंटर सीजन जो है चली जाएगी. Wasting time, it is appropriate here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy. क्योंकि अगर हम किसी के साथ सिंपैथी रखते हैं या और हमें पता है कि उसने जो है वर्क नहीं करा है, हार्ड वर्क नहीं करा है, टाइम वेस्ट करा है, तो हमें उसके साथ सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए. उसे जो है हमें लेसन सिखाना चाहिए, हाउ टू डू द हार्ड वर्क, हाउ टू मेक द स्ट्रेटेजी टू सेव योर फ्यूचर, टू मेक योर फ्यूचर. क्लियर बच्चों? टुमारो आज हमने जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे. टुमारो वी विल डिस्कस मल्टी चॉइस क्वेश्चन एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों तो रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आई है तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन और क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस